लग रहा है मुझे। और मैं बहुत ही प्राउडी मोमेंट्स फील कर रहा हूँ कि जो मैंने एक मिशन चलाया था, मिशन एजुकेशन क्रांति, देश भर में जिसको लेकर मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। कुछ लोग स्टेटस देखते होंगे, कुछ एफबी पर भी जुड़े हुए हैं कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चों की पढ़ाई के लिए भाग रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं, एक दिन घर नहीं। पता है प्यारे बच्चों, मेरे बीवी की क्या शिकायत है, मेरी माँ की क्या शिकायत है, मेरे बच्चों की क्या शिकायत है। बहुत ही गंभीरता से सुनना है, केवल 10 मिनट सुनना है, इसके बाद तुम्हें एग्जाम में जाना है। मैं अपनी बता देता हूँ, फिर आपकी भी सुनूंगा, तो पूरा मोटिवेशन आपकी। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप कौन सी नौकरी करते हैं, तो कभी छुट्टी पर ही नहीं होते, पापा कब आएंगे। मैं कल घर पहुंचा, कल के बाद फिर यहाँ आ गया 17 दिन बाद। मेरी माता जी कहती है, मेरे दादाजी कहते हैं कि डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, फौजी होते हैं, वो कोई घर पे होते हैं और आपको ऐसे भागदौड़ में लगे हुए हो, कभी छुट्टी नहीं होती आपको। वो छुट्टी इसलिए नहीं होती, कभी काउंसलिंग, कभी रिपोर्टिंग, कभी बच्चों का फीडबैक, कभी कुछ, तो कहीं न कहीं तक हम जाना वाना होता रहता है। तो जब आपको देखता हूं तो लगता है कि मिशन एजुकेशन क्रांति के लिए जो मैं कर रहा हूं देश के लिए, वो मेरे लिए गौरवान्वित पल है। मैं अपने आप में सेल्फ सर्टिफिकेशन करता हूं, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जो शिक्षा की बात कर रहा हूं, तालीम की बात कर रहा हूं। आपने अपने जिला पार्षद को या एमएलए को सुना होगा कि शिक्षा की बात कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, जो तुम्हारे वहां पर राजनेता है वो कभी शिक्षा की बात कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ? मेरे दिमाग पागल है, मैं पगला गया हूं कि शिक्षा की बात कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर किसकी बात कर रहे थे? किसकी बात कर रहे थे? अब्दुल कलाम क्यों मिसाइल मैन बने? क्या था उनके पास में? अमीर की औलाद थे वो, क्यों मिसाइल मैन बने? हर वो व्यक्ति अच्छा है जो शिक्षा की बात करता है, जिसमें हमारे गुरुजन भी हैं। और मिशन एजुकेशन क्रांति योजना के तहत हम इस साल भी 2000 बच्चों को कैंपस तक लाने में समर्थ रहे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे। आप सोचते हो, आप इमेजिन करो, आपके मुद्दे पर भी आऊंगा मैं, आपको भी सुनना है, आपकी शिकायतें हो सकती है। 2000 बच्चा हमने कैंपस में पहुंचाया है हमारी टीम ने। अच्छा किया, बुरा किया, ईमानदारी से बताइए। और इस मंच के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड भी कह देता हूं, कोई बच्चा ये खड़ा होकर बता दे कि एसएसजी एजुकेशन ने मेरे से पैसा लिया है रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा, जो 699 का रजिस्ट्रेशन किया, उसके अलावा मुझे आप मंच के माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि बता दीजिएगा कि मैंने कोई पैसा लिया हो, मेरी संस्था ने पैसा लिया हो, या आपको जो रसीद दी गई हो वो मान्य ना हुई तो खड़ा होकर अपना पैसा भी मांग सकता है कि सर आप कुछ खरीद करते हो। मैं खुले विचारों वाला व्यक्ति हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ किसी का पैसा मारा है हमने, किसी से पैसा लिया हो, किसको 18,000 की रिसिप्ट नहीं मिली हो, जहां ऐड नहीं की गई हो, ऐसा कोई शादी नहीं है। कोई इस हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये नहीं बोल सकता कि एसएसजी की मिशन एजुकेशन क्रांति योजना में पैसा लिया जाता। और दूसरा ये भी आश्वस्त हूं मैं, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जिस पैकेज पर आप पढ़ रहे हो वो सबसे सस्ता पैकेज है। आपका क्लासरूम भी वही है, आपको खाना भी वही दिया जा रहा है, कोई एसएसजी के बच्चे के साथ मतभेद भी नहीं होता। एक ऐसी योजना हम चला रहे हैं देश भर में कि बच्चा, आम बच्चा शिक्षा से जुड़ा हो सकता है, ये नहीं पढ़ पाता, हो सकता है ये नहीं आता। अभी कल झारखंड से बच्चा जुड़ा है, वो मेरे कहने पर झारखंड से बीएलएलबी करने के लिए आया। तो ऐसी योजनाओं के लिए परवरदिगार प्रभु हमें सल्यूट करेगा। लोग तो अच्छे काम की सराहना कम ही करते हैं, लेकिन हम अपने मिशन में लगातार कामयाब हो रहे हैं। मिशन एजुकेशन क्रांति ऐसी चलती रहे, भगवान मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और मैं इस काम में ऐसे ही लगा रहूं। देखो विपत्ति आती रहती है। प्यारे बच्चों, मिशन एजुकेशन क्रांति के बाद स्टूडेंट लाइफ पर मैं आता हूं। जो पहली से 12वीं कक्षा तक आपका जो शेड्यूल होता है, वो आपके घर से घर, यार दोस्त वही, पुराने दोस्त वही, पड़ोसी वही, अंकल का लड़का वही, फूफो का लड़का। जैसे ही 12वीं के बाद आते तो एकदम से लाइफ में परिवर्तन हो जाता है, एकदम से सारे यार दोस्त छोड़ने, घर की बहुत याद आती, मम्मी जैसा खाना नहीं मिलना है, पुराना दोस्त छोड़ दिया है, अब नया दोस्त मिला है। वो हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो सकता है, वो नेपाल का भी हो सकता है, बिहार जम्मू कश्मीर का कहीं का भी हो सकता है। अब नए वातावरण में जैसे आपने प्रवेश किया, आपको कठिनाइयां शुरू हो गई। कहीं तो आपको देखो, आप बड़े गद्दे पर सोते थे, एयर कंडीशन में सोते थे, और अब यहाँ पर देखो कि तो खाना भी समय पर इकट्ठा ऐसा आ रहा है, उसमें भी एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद में भाई पढ़ाई का है, वार्डन का डर है, सीसीटीवी कैमरास हैं, दोस्त बनाने में भी एडजस्ट है, और फिर दोहरी मानसिकता का भी आपको शिकार होना पड़ रहा है। दोहरी मानसिकता,
इसके मायने होते हैं कि एक देश में एक रूमर है। क्या रूमर है? वो धरातल पे कम है, वो लाइव और सोशल मीडिया पे ज्यादा है कि हिंदू मुसलमान, मोहम्मद और जय श्री राम, इस पीड़ा को भी आपको झेलना पड़ रहा है। झेल रहे हो नहीं झेल रहे हो? आई लव यू मोहम्मद पर कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं जय श्री राम पर झगड़ा हो रहा है। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं। इससे भी बचना है। और कोई इसमें उलझ भी जाता है, इसमें कुछ लोग उलझ भी जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि आपके माँ बाप ने आपको यहाँ पर क्यों भेजा है? पढ़ने के लिए भेजा? हमारी कुरान ये कहती है कि हिंदू बुरा है। कोई आयत बता दीजिएगा मुझे, कौन सी आयत में लिखा है कि भैया ये हिंदू बहुत बुरा है, बात नहीं करनी चाहिए, इसको मार देना चाहिए? लिखा है? गीता वाले बैठे होंगे, गीता में लिखा है कि मुसलमान बुरा है। भगवान ने हिंदू को तीन